नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका प्रिंस गुप्ता के इस चैनल पे। मैं यहाँ पे ऐसी स्टोरी सुनाता हूँ जो रियल घटनाओं पे आधारित होती है। ऐसे ही आज की कहानी है लक्ष्य की। लक्ष्य जो कि दिल्ली के रहने वाले हैं। इन्होंने अपने परिवार के बारे में बताया कि इनके परिवार में इनका एक छोटा भाई है और इनके मम्मी-पापा हैं। ये लक्ष्य बेरोज़गार थे। ये और इनका दोस्त घर से बोलकर निकलते थे कि हम लोगों की जॉब लगी हुई है, हम लोग जॉब पे जा रहे हैं और घर से बाहर जाके कहीं बैठते थे, डिप्रेशन में रहते थे, ऐसे घूमते-फिरते रहते थे। और लक्ष्य हमेशा सोचा करते थे कि मैं अपने परिवार की ज़िम्मेदारी कैसे उठाऊँगा, क्या करूँगा आगे, क्या होगा? तो सोच-सोच के डिप्रेशन में जाने लगे थे। फिर पता नहीं कैसे इन्हें दारू की लत लग गई, ड्रिंक किया करने लग गए। ये ज़्यादातर ड्रिंक अपने बुआ के बेटे आकाश के साथ करते थे। ऐसे ही एक दिन ये लोग घर से बोलकर निकले कि जॉब पे जा रहे हैं और नहर के पास बैठकर ये और उसका बुआ का लड़का दोनों ड्रिंक करने लग गए। कुछ देर बाद ये उनकी ड्रिंक ख़त्म हो गई, तो इन लोगों का मन नहीं भरा था। इन्होंने क्या किया कि मार्केट से पैसे उधार लिए ब्याज पे और उनसे फिर ड्रिंक खरीद कर ड्रिंक पी लिया। इनका मन फिर भी नहीं भरा, लेकिन कहीं भी पैसे अब थे नहीं, अब ये पैसे ले नहीं सकते थे, तो ये वापस घर की तरफ चलने लग गए। आकाश अपने घर को चला गया और जब लक्ष्य जा रहे थे तो बस यही सोच रहे थे कि अपने परिवार की ज़िम्मेदारी कैसे सँभालूँगा, ये वो। तो फिर आगे जाके उन्हें नहर के पास एक पर्स मिला, जिसमें से एंड्रॉयड फ़ोन आधा बाहर निकला हुआ था और आधा अंदर था। ये देखकर लक्ष्य खुश हो गए और उन्होंने आगे-पीछे कोई ना देखकर पर्स को उठा लिया और सीधे घर चले गए। घर जाके जब पर्स खोलते हैं तो पर्स में उन्हें एक एंड्रॉयड फ़ोन मिलता है और उस एंड्रॉयड फ़ोन में लॉक भी नहीं लगा हुआ था। उस वो जब उन्होंने खोला तो उसके अंदर बस एक बूढ़ी औरत की फ़ोटो थी और कुछ नहीं था। फिर पर्स के अंदर उन्होंने देखा तो पर्स के अंदर 2-4 कंगन थे और एक 20,000 रुपए थे। लक्ष्य की आँखें चमक आई और उन्होंने आकाश के पास फ़ोन किया और कहा कि भाई मेरे पास पैसे आ गए हैं, मैंने कहीं से पैसे लिए हैं, चलो पी के आते हैं, ड्रिंक करके आते हैं। तो ये दोनों निकल गए ड्रिंक करने के लिए और इन्होंने खूब ड्रिंक की और वो लक्ष्य और ये आकाश दोनों वापस आए। आकाश अपने घर को चला गया, लक्ष्य अपने घर को चला गया। लक्ष्य काफ़ी ज़्यादा पी रखी थी लक्ष्य ने, वो जाते ही वो सो गया। पर्स वहीं पर पड़ा है। जैसे ही ये सोए, इन्हें थोड़ा-सा लेटे ही थे, इन्हें ऐसा लगा कि जैसे दूर खिड़की पे कोई बैठा हुआ है, कोई बूढ़ी औरत बैठी हुई है। इन्होंने उठे और आँखें मसली, कोई नहीं था। फिर ये सो गए। कुछ देर बाद इनकी नींद खुली और ये वॉशरूम गए। वॉशरूम से जैसे ही आते हैं और लेटते हैं, वैसे ही इनके ऊपर कोई कूदता है और इनका गला दबाने लग जाता है। ये इनके मुँह से कुछ नहीं निकला, इनके मुँह से एक ही चीज़ निकली, हनुमान जी बताओ, बचाओ, बचाओ, हनुमान जी बचाओ। हनुमान जी का नाम सुनकर वो एंटिटी यहाँ से हट जाती है। फिर लक्ष्य उठते हैं और जैसे ही बेड से नीचे उतरते हैं, फिर से उनके ऊपर पीछे से कोई हमला करता है और उनका सर नीचे ज़मीन में लगा देता है। यहाँ भी लक्ष्य बहुत तेज़ चिल्लाने लग जाते हैं, हनुमान जी, माता रानी बचा लो, बचा लो। फिर वो छोड़ती है एंटिटी। लक्ष्य जब खड़े होते हैं, पीछे मुड़ते हैं, उन्हें 7 फुट की एक बूढ़ी महिला दिखाई देती है। हाथ उसके गले हुए थे, नाक लंबी थी। अब लक्ष्य ने बताया कि भाई मौत को सामने से देखा है मैंने। बहुत घबराए हुए थे लक्ष्य और नीचे आ गए। लक्ष्य भागते हुए नीचे आए वहाँ से और आकाश के पास फ़ोन किया सीधे। इन्होंने अपने मम्मी-पापा को कुछ नहीं बताया, आकाश के पास सीधे फ़ोन किया, बोला कि बस आकाश तू आजा, घर आजा। आकाश तू जल्दी घर आ, 2:30 बज रहे थे रात के। आकाश अपनी बाइक निकालता है और घर आता है उसके। वहाँ पे नीचे खड़े थे लक्ष्य। लक्ष्य बोलते हैं कि भाई भाई देख तेरे पीछे खड़ी है वो, मेरे को मार देगी। लक्ष्य को ऐसा दिख रहा था कि उसके आकाश के पीछे 7 फुट की बूढ़ी महिला उसे दाँत पीस कर बुला रही हो, दाँत पीस कर मारने की कोशिश कर रही हो। आकाश को कुछ नहीं दिख रहा था, लेकिन आकाश उसका मज़ाक बना रहे थे। फिर आकाश ने बोला कि चल तू इतना कह ही रहा है तो तेरे वो पहचान में वो मौलाना जी है ना तेरे ताऊ? लक्ष्य बोलते हैं कि हाँ, मेरे ताऊ हैं, वो उन एक मौलाना जी थे उसकी पहचान में जिन्होंने लक्ष्य की पहले भी काफ़ी मदद की थी। उस लक्ष्य मौलाना जी के पास फ़ोन करता है। मौलाना जी बोलते हैं कि एक काम करो तुम लोग जल्दी मेरे पास आ जाओ। ये दोनों बाइक उठाते हैं और मौलाना जी ये भी बोलते हैं कि पीछे मुड़ के मत देखना, कुछ भी हो पीछे मुड़ के मत देखना। ये लोग अपनी बाइक निकालते हैं और चलते हैं।
रास्ते में इन्हें बहुत परेशानी होती है। लक्ष्य बार बार चिल्लाता है कि भाई पीछे भाग रही है, वो पीछे भाग रही है, भाई मेरे को खींच लेगी भाई। जैसे तैसे ये करके मौलाना जी के पास पहुँचते हैं। वहाँ पे तो वो पर्स लेके जाते हैं। जैसे ही मौलाना जी के पास पर्स रखते हैं, मौलाना जी देख के बता देते हैं कि भाई ये बहुत बड़ी एंटिटी है। तुम लोग पास के गाँव में एक मौलाना जी रहते हैं, वहाँ पे चले जाओ और मेरी फ़ोन पे बात करा देना बस। ये दोनों फिर बाइक पे निकलते हैं पर्स लेकर, उस मौलाना जी के पास पहुँचते हैं और वहाँ पे तुरंत मौलाना जी को फ़ोन देते हैं, बोलते हैं आप इनसे बात कर लो एक बार। वो बात करते हैं मौलाना जी और फिर पर्स को देखते हैं, फिर बोलते हैं कि अच्छा ये पर्स तुम्हारे पास पहुँच गया। लक्ष्य को कुछ समझ में नहीं आता है, लक्ष्य आकाश दोनों बैठते हैं वहाँ। मौलाना जी बताते हैं कि अभी 2-3 दिन पहले एक बूढ़ी औरत का शव आया था। उसे सोना-चांदी अपने पैसों से बहुत प्यार था। जब उसके मरने के बाद उसके बेटों ने अपने पत्नियों को ये सोना-चांदी, कंगन वगैरह दे दिए थे। तो इस बूढ़ी औरत ने उन्हें इतना परेशान किया कि उसकी वाइफ़्स ने सारे कंगन वगैरह फ़ोन इसकी पर्स में डाल के कहीं फेंक दिया था और वो पर्स तुम्हारे हाथ लगा है। तो लक्ष्य बोलता है कि बाबा जी मुझे ठीक कर दो, अब कुछ नहीं करूँगा। मौलाना जी कहते हैं पूरी रात लगेगी मुझे और पूरी रात वहाँ पे बैठे रहते हैं लक्ष्य। मौलाना जी के 4 शिष्य आते हैं, वो पर्स उठाते हैं और वहीं पर ज़मीन में गाड़ देते हैं और धीरे-धीरे करके सुबह तक ठीक होता है सब कुछ और मौलाना जी उन दोनों को ताबीज़ देते हैं और ताबीज़ लेके वो दोनों निकल जाते हैं। तो हमें ये भी सीख मिलती है कि हमें पुराने ज़माने के लोग कहा करते थे कि कभी भी कुछ भी बाहर का कुछ भी मिले तो उठा के सीधे घर पे नहीं लाना चाहिए। तो इस बात से आप सीखिए कि कोई भी चीज़ हो, कितना भी लालच बहुत बुरी बला होती है, वापस घर पे नहीं लाना चाहिए। अब लक्ष्य और उसका दोस्त दोनों ठीक हैं, अभी तक इन्होंने ताबीज़ नहीं उतारा है। तो कैसी लगी आपको ये स्टोरी? सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अगर आपकी भी कोई स्टोरी है तो कमेंट में ज़रूर बता दीजिएगा, मैं उसे नरेट करूँगा अपनी आवाज़ में। तब तक के लिए गुड बाय, मिलते हैं अगली स्टोरी में।